हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्किन का, अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखने होंगे। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ किस तरह से आप अपने हेयर्स की केयर कर सकते हैं। देखिए, मेरे हेयर जो है ना, पहले की वीडियोस आप देख सकते हैं, लेंथ अच्छी खासी मेरी होती थी। लेकिन क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हेयर्स को टाई करके रखना और वो सब मुझे पसंद नहीं होता है, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, जब भी गर्मी बहुत ज़्यादा आ जाती है तो मैं बहुत जल्दी जल्दी इनको कटवा लेती हूँ। ठीक है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए हेयर की ग्रोथ कैसी होती है, हेयर्स किस तरह के हैं, है ना, ये सारी चीज़ें अगर देखी जाए तो वो बहुत अच्छा है। अच्छा, इन्हीं सब चीज़ों के कारण क्या होता है ना, चीज़ें जब अच्छी होती है तो हम केयर नहीं करते। देखिए, मेरे हेयर सच में बहुत अच्छे हैं और मैं ये नहीं कहूँगी कि देखिए, कुछ गॉड गिफ्ट भी होती है कुछ चीज़ें, किसी की स्किन, किसी के जो है फीचर्स इतने अच्छे होते हैं, किसी के हेयर बहुत अच्छे होते हैं, कुछ ना कुछ गॉड गिफ्ट भी होता है। अच्छा, वहीं पर अगर हम उन चीज़ों को जो भी प्रॉब्लम हो रही है, लाइक हेयर फॉल हो रहा है, डैंड्रफ हो रहा है, वाइट हेयर हो रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को ट्रीट करने के लिए अगर हम गलत तरीका, देखिए ट्रीट तो हम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हर किसी को अपने बाल अच्छे चाहिए, स्किन अच्छी चाहिए, तो हम चीज़ों को ट्रीट करेंगे। लेकिन वहीं हम अगर कोई भी रास्ता अगर गलत पकड़ लेते हैं ना, तो वहाँ से हमारी प्रॉब्लम कम होने की बजाय ज़्यादा होने होने लगती है। और यही हमारी स्किन के साथ होता है। इतनी बार मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया है, और नेक्स्ट वीडियो जो है ना वो ज़रूर देखना। आपको या तो पहले आएगी या बाद में, जो भी होगा तो स्किन से रिलेटेड होगी। तो हम ट्रीट करते हैं, लेकिन गलत तरीका जब अपना लेते हैं ना इन चीज़ों को ट्रीट करने के लिए, तो वहाँ पे हमें होने लगती है प्रॉब्लम। कि उस टाइम पे जब हम कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, सपोज करिए हमारे हेयर में डैंड्रफ है, तो हम एंटी डैंड्रफ शैम्पू लेके आते हैं, या फिर जो भी सैलून में जाते हैं, है ना। देखिए, राय तो आजकल हर जगह मिल जाती है, और हालांकि हमें पता भी होता है, लेकिन क्या फॉलो करना है, क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना, ये टोटली हमारे ऊपर डिपेंड होता है ना। जब हम पार्लर जाते हैं तो वो कटिंग करवाते हैं, तो देखते ही बोल देते हैं आपके बाल बहुत रफ हैं, आप ये करवा लीजिए, आप ये ट्रीटमेंट ले लीजिए, इस पर इतना ऑफर चल रहा है, ये वाला शैम्पू यूज़ कीजिए। और क्योंकि कहीं ना कहीं हम उन पे रेगुलर जाते हैं, तो हमें उन पे ट्रस्ट भी होता है, और जब हम उन चीज़ों को यूज़ करते थे, उसके साइड इफ़ेक्ट तब ना दिख के बाद में दिखते हैं। और जब हम दिखते हैं और उनसे बात करते हैं ना, तो वो कुछ और ट्रीटमेंट हमें सजेस्ट करते हैं कि आप ये कीजिए, आपने ये नहीं किया होगा, आपने ये शैम्पू यूज़ नहीं किया होगा। और वहाँ पे हम ट्रस्ट भी करते हैं, क्वेश्चन भी नहीं करते हैं, और यहाँ पे हमारी क्वेश्चनिंग स्टार्ट हो जाती है। आपने बोला था ऐसा होगा, ऐसा तो नहीं हुआ है। तो ट्रस्ट की भी बात होती है। तो प्लीज़ ट्रस्ट करें कि वो चीज़ें थोड़े टाइम के लिए जो है ना रिजल्ट्स देती है। सेम यही चीज़ हमारी स्किन के साथ भी होती है। हर कोई चाहता है अच्छी स्किन, लेकिन रास्ता देखना है कि गलत चुना है या सही। तो हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट ले लेते हैं, फिर प्रॉब्लम्स होती है। इसलिए मैं चाहती हूँ अपने हेयर्स के, अगर आपके हेयर अच्छे हैं, आपकी स्किन अच्छी है, तो वो और बेहतर रहे, है ना। 30 के बाद आपने देखा होगा हेयर ग्रोथ बहुत कम होने लगती है, हेयर की जो क्या बोलते हैं, हेयर फॉल बहुत होता है और रीग्रोथ नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए एक बिल्कुल सिंपल सा मेथड कह लो, ट्रिक कह लो, कुछ भी कह लो, वो मैं आपको बताती हूँ कि वो है मेहंदी। अगर आपके बाल वाइट है, एक मिथ आप अपने मन से निकाल दीजिए कि मेहंदी से बाल वाइट होती हैं। मेहंदी से बाल कभी भी वाइट नहीं होती है, ये तो 100% श्योर है। जब कोई भी केमिकल, देखिए आजकल तो तरह तरह के कलर्स करवाते हैं, जिन लोगों के बाल वाइट है ना वो भी करवाते हैं। तो एक एक स्ट्रिप इस तरह से लगवा लेते हैं लोग, तो वो चीज़ भी करवाते हैं, तो उसमें तो केमिकल होता है, उससे कहीं ना कहीं चांसेस नहीं है, 100% चांसेस है कि हमारे हेयर डैमेज हो रहे हैं, वो कलरिंग की जा रही है, वो हीट प्रोसेस उनको दी जा रही है ताकि वो कलर परमानेंट उन पर टिका रहे फॉर अ लॉन्ग पीरियड। तो वहाँ पे होता है। लेकिन मेहंदी एक ऐसी चीज़ है जिससे आपके हेयर, आप देखोगे इतने अच्छे होने लगेंगे, बहुत बहुत अच्छे। अगर आपके बाल डैमेज भी है ना, तो भी मैं कहती हूँ आप मेहंदी स्टार्ट कीजिए। एक बार किसी भी कारण से स्टेप हुए, रिबॉन्डिंग करवाइए, वट एवर जो भी ट्रीटमेंट आपने पार्लर से लिया है ना, उसके बाद आप ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। मेहंदी विधि, अगर आपके बाल वाइट नहीं है तो वीक में एक बार लगाइए, ठीक है। अगर आपके बाल वाइट हैं और आपने केमिकल लगा लगा के उनका पूरी तरह से उनको डैमेज कर चुके हैं, तो आपने क्या करना है, वीक में 2 बार लगाइए। बहुत आसान तरीका है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि तामझाम होता है, बिल्कुल नहीं होता। सिर्फ एक ही तामझाम जो होता है ना, वो ये होता है कि इतनी सारी चीज़ों को मिक्स करना और फिर उनको लगाना, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हमें लगता है, और जो लोग बिज़ी हैं उन्हें लगता है। देखिए, रात के टाइम पे इस मेहंदी को भिगो के रखिए,
बहुत ज़्यादा 36 चीज़ें नहीं डाल सकते ना, तो कुछ एक चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके स्कैल्प में डैंड्रफ है, अगर आपके स्कैल्प में इन्फेक्शन है, एक दिन में नहीं होगा, ठीक है, और बहुत सीवियर है, बहुत ज़्यादा आपने प्रॉब्लम कर लिया है स्क्रैच कर करके, तो वो भी इनसे ठीक नहीं होगा, देन आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, उनसे ट्रीट करवाना पड़ेगा। उसके बाद आप इन चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि नहीं बता सकते कि किस तरह का इन्फेक्शन आपको है, क्या आपको हुआ है। अगर ऐसा है, क्योंकि गर्मियों में अक्सर ये प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को इचिंग कर करके, स्वेटिंग की वजह से, तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं। उसके बाद आपने मेहंदी को लगाना है, और नीम के जो पत्ते होते हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा भी रही हूँगी, तो मैंने क्या किया था, नीम के पत्तों को पानी लिया मेहंदी घोलने के लिए, नीम के पत्ते उसमें ऐड किए। एक वीक में एक बार ज़रूर करना ये चीज़, ना तो आपको इन्फेक्शन होगा, ना ही किसी तरह का डैंड्रफ होगा, ना ही अगर कोई ईचिंग वगैरह होती वो भी ठीक हो जाएगी। नीम के पत्ते डाले हैं मैंने, इसमें डाला है चाय पत्ती का पानी। सबसे पहले चाय पत्ती जो नॉर्मल होती है वही वाली मैंने इसमें ऐड की है, कोई फ्रेगरेंस वाली नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है जो हमारा मेथी दाना होता है। मेथी दाना अगेन हमारे हेयर्स के लिए बहुत अच्छा होता है, इतने सॉफ्ट बाल हो जाते हैं, जो ड्राइनेस फील होती है ना मेहंदी की वजह से, वो आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। सिर्फ 1 चम्मच डाल दीजिए। उसके बाद कुछ पत्ते आप नीम के डाल दीजिए, हर जगह मिल जाता है नीम, अब ये मत कहना कि नहीं मिलता है। अगर नहीं भी मिलता है तो मेरी तरह रख लीजिए, सुखा लीजिए, फिर यूज़ कर लीजिए, जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। नहीं है, अगर पाउडर है नीम का, मार्केट से आपने लिया है पाउडर है, तो 1 या 2 चम्मच उसकी आप उसमें मेहंदी में ऐड कर सकते हैं। इतना अच्छा कूलिंग इफेक्ट होगा आपको, और आप देखोगे डे बाय डे आपके हेयर की ग्रोथ अच्छी हो जा रही है, क्योंकि हेयर की ग्रोथ ना स्कैल्प से होती है, और जब हमारा स्कैल्प अच्छा है नी, यहाँ की जो स्किन है वो अच्छी है, तो ग्रोथ अच्छी होगी, और जो पोज हैं वो बंद नहीं होंगे, तो जो भी हेयर फॉल हो रहा है ना, वो दोबारा से ग्रोथ भी होगा। मेथी अगेन हेयर की ग्रोथ करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। और मेरे पास ना यहाँ पे आंवला के बीज रखे हुए थे, आंवला मैंने निकाला था, और उनको भी मैंने इसी में ऐड कर दिया था। उस पानी को बॉईल करके मैंने मेहंदी को घोला है। मेहंदी में मैंने सिर्फ और सिर्फ मेहंदी ऐड की है, और आप ऐड कर सकते हैं क्या, अगर आपको कलर नहीं चाहिए तो भी प्लीज़ इन चीज़ों को ज़रूर ऐड करना। और क्या है वो चीज़, आंवला पाउडर और सिकाकाई पाउडर, ठीक है। अगर आपको और कुछ ज़्यादा डार्क कलर चाहिए तो उसके लिए भी चैनल पे बहुत सारी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। आप बीटरूट पाउडर डाल सकते हैं, आप गुड़हल के जो पाउडर का लीफ, गुड़हल के फ्लावर का जो पाउडर आता है वो ऐड कर सकते हैं, वो भी कलर भी अच्छा देता है और सॉफ्टनेस देता है हमारे हेयर को। हेयर की ग्रोथ में गुड़हल बहुत अच्छा है, चाहे ऑयल यूज़ करो चाहे उसका पाउडर यूज़ करो, ठीक है। इन सब को डाल के आप ऐड कर सकते हैं। नहीं है 36 चीज़ें नहीं ला सकते, कहाँ से लाएं कैसे करें, तो सिर्फ और सिर्फ आंवला पाउडर डालो। आंवला पाउडर अपने आप में बहुत कुछ करने में सक्षम होता है। आंवला पाउडर डाल लिया, मेहंदी डाल लिया, और इस वाले पानी से घोल लो। मेथी दाना सबके पास होता है, चाय पत्ती सबके पास होती है, कॉफ़ी सबके पास होती है। अगेन अगर आपको नीम के पत्ते नहीं मिलते हैं तो प्लीज़ किसी भी तरह से अवेलेबल जरूर कराओ, और इन गर्मियों में इसको लगा के देखो, और फिर देखना आपके हेयर की ग्रोथ, आपकी लेंथ। जिन लोगों को सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ के लिए चाहिए मेहंदी, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, एज ए मास्क लगाइए, इसको 1 घंटा लगा के वॉश कर सकते हैं। जिन लोगों को कलर चाहिए वो इसको 3 घंटे मतलब मिनिमम 3 घंटे आपको लगाना ही लगाना पड़ेगा, ज़्यादा आपकी मर्ज़ी है। तो मैं मेहंदी को 3 घंटे रखती हूँ, और आप देख सकते हैं मेरे बाल सामने से तो बहुत ज़्यादा वाइट हो गए हैं, और फिर भी मैं कहूँगी आपको कलर पे मत जाइएगा। अगर आपने एक बार मेहंदी लगाया, देखिए मेहंदी से ब्राउन कलर नहीं आएगा, ऑरेंज शेड आएगी। जब आप इसकी 5 से 6 कोटिंग कर लोगे ना, तब आपको दिखेगा कि कलर बहुत अच्छा आ रहा है। और जब इसी तरह से धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्डअप होता है, एक दिन में कुछ भी नहीं होता, ना ट्रस्ट बनता है ना बिगड़ता है। बिगड़ तो आजकल जाता है एक्चुअली, जैसे ही हम रील्स देखते हैं और कुछ भी आ जाता है सामने, तो हमें लगता है ये बहुत बेटर है, फटाफट कलर किया। आजकल तो शैम्पू भी आने लगे कि एज ए शैम्पू उसको रखो, वॉश कर दो, कलर हो जाएगा। क्या बात है। सोचिए इतनी जल्दी जब कोई चीज़ आपको रिजल्ट्स दे रही है, उसके साइड इफ़ेक्ट भी उतने ही ज़्यादा होंगे, ठीक है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो इन फ्यूचर। फिर सडन करके आप सोचोगे कि ऐसा क्या हुआ, मैंने तो ये ट्रीटमेंट लिया था, मैंने तो ये भी किया था, मैंने तो वो भी किया था। तो यहाँ पे अपने पैसे को बचा के अपनी स्किन को, अपने हेयर को कुछ हेल्दी दीजिए, जो ना ही आपकी स्किन को डैमेज करेगा। कई बार होता है ना, कलर वगैरह जब हम करवाते हैं तो हमारी स्किन पे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं, रिएक्शन हो जाता है उसका, और कुछ दाने वगैरह निकल आते हैं। बहुत कुछ लोगों को होता है, देन अगेन दे मतलब वो कहते हैं ना, बिल्कुल भी सुनने वाले नहीं है, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता है। और ये सबसे
बकवास सेंटेंस होता है कि हमारे पास टाइम नहीं है। देखिए, आपके पास टाइम नहीं है, खुद के लिए टाइम नहीं है, तो सोचिए फिर ऐसी ज़िंदगी क्या है कि आप खुद के लिए टाइम नहीं निकाल सकते। कहने को तो हर कोई बहुत बिजी होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि टाइम नहीं है। टाइम नहीं है, सुबह जल्दी करिए, सुबह लेट नाइट करिए। मैं जिस दिन मेहंदी लगाती हूँ, रात को भिगो के रख देती हूँ। सुबह जैसे ही उठती हूँ, अपना जो भी मॉर्निंग का काम है, चाहे वो मेडिटेशन है, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज मुझे करनी है, वो सब करने के तुरंत बाद मैं लगाती हूँ अपनी मेहंदी। और 11-11:30 तक मेरी मेहंदी को 3 से 4 घंटे भी कभी कभी हो जाते हैं, और उस टाइम मैं अपना नहा लेती हूँ। कोशिश करें कि शैम्पू किए हुए बालों पे मेहंदी लगाई। मेहंदी लगाने के बाद जब आप इसको प्लेन पानी से वॉश करेंगे, अच्छे से वॉश करिए, टैप खोल के उसके नीचे लगाइए कि मेहंदी नहीं बचनी चाहिए। कई बार ईचिंग होती है, वो मेहंदी की कुछ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स हमारे हेयर्स में रह जाते हैं, उसकी वजह से भी होती है, तो वो नहीं रहनी चाहिए। तो उसको अच्छे से वॉश कर लो, और 2 से 3 दिन तक आपको फिर शैम्पू करने की ज़रूरत नहीं है। और धीरे धीरे जब ये रहेगा ना हमारे हेयर्स में मेहंदी, और फिर देखना आप धीरे धीरे इसका कलर डार्क होता है। सडन करके शैम्पू नहीं करना है। उसके बाद अच्छे से ऑयलिंग कीजिए, हो सके तो तिल का तेल आप लगा सकते हैं, नहीं तो सरसों का तेल कंपल्सरी लगाना। सरसों का तेल बेस्ट है। जब हम मेहंदी लगाते हैं तो उनको डीपली, क्योंकि ना इतने जो ड्राई बाल होते हैं वो अच्छे से उस ऑयल को पी लेते हैं, और फिर जो आपके बाल दिखेंगे ना, बहुत अच्छे आपको फील होंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा ड्राई ड्राई रफ रफ फील होता है, 1 चम्मच ऑयल डाल लीजिए उस मेहंदी में, नहीं तो 2 चम्मच दही डाल लीजिए। समस्या जो भी है ना, जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान है, बट हम सोचेंगे तब। हम सोचते हैं इन्होंने ऐसा बोला था, ऐसा नहीं हुआ, तो ये रेमेडी काम नहीं करती है। ऐसा नहीं है। हर किसी के बाल अलग है, हर किसी की स्किन अलग है, तो किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं ना, वो आपने देखना है। इसलिए बोलती हूँ थोड़ा सा चीज़ों को थॉटफुली कीजिए, और फिर देखिए आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो अपने हेयर के लिए सिर्फ और सिर्फ हिना का यूज़ करें, और आप देखोगे डे बाय डे आपकी ग्रोथ हो, चाहे आपका जो भी प्रॉब्लम हो ना, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, अच्छी लगी तो लाइक कर दें। चैनल पे नए हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, ताकि हम इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोगों में फैला सके, और आप अपना जो पैसा वेस्ट कर रहे हो इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट्स पे, वो बचा सके, और घर पे रह के ईजिली अपने टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ों को कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।